अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरी लाजमी एंड तक देखना, ना सिर्फ फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। आज हमारा डे 5 है इन मक्का। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बच्चों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगी आपको थोड़ी सी यहाँ पे। इसका हमें नहीं पता था, हमें बाद में पता चला, तो मैंने कहा आपके साथ लाजमी शेयर करें जो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये एक मशीन है किड्स ट्रैकिंग ब्रांड, अवेलेबल एट हरमेन एट गेट नंबर 3। ये आपको किड ट्रैकिंग मशीन नजर आ रही है कि इन केस अगर आपका बच्चा कहीं गुम हो जाए तो इस ट्रैकिंग के जरिए उसको आप ढूंढ सकते हैं। मशीन गेट नंबर 3 पे अवेलेबल है, जहाँ से हम एंटर होते हैं उम्रा करने के लिए। भी आप उम्रा करने के लिए आए, सबसे पहले आप यहाँ पे आके बच्चों के लिए बैंड जरूर ले लें और उनके हाथों पे बांध दें, ताकि बच्चे मिसप्लेस भी हों तो आप उनको इजीली ढूंढ सकें। और अगर इन केस ये यहाँ पे नहीं पड़ी होती तो आप इनके स्टाफ से पूछ लें कि ये मशीन कहाँ पे है, वो आपको गाइड कर देंगे कि वहाँ जाके आप अपने बच्चों का ट्रैकिंग बैंड बनवा लें। तो आपका बच्चा अगर सऊदीया में भी कहीं भी होगा तो वो आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग बैंड के जरिए। साथ साथ मैं ये शो कर रही हूँ कि ये मशीन कहाँ पे भरी हुई है। जब आप उम्रा करने के लिए आते हैं, गेट नंबर 3 से एंटर होते हैं, तो ये सामने मशीन लगी हुई है। तो बाकायदा उन्होंने 2 स्टाफ मेंबर्स बिठाए हुए हैं, ताकि किसी को भी गाइडेंस की जरूरत है तो उनको गाइड करके उनको ट्रैकिंग बैंड निकाल के दे सके। मुझे इस ट्रैकिंग मशीन का एक दिन पहले ही पता चला जाने से पहले। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बच्चों का पहले ही ट्रैकिंग बैंड बनवा लेती। आप लाजमी अपना ट्रैकिंग बैंड बनवाए बच्चों का। इवन कि मैं नॉर्मल बैंड्स यूके से लेकर गई हुई थी। अगर आपने मेरी पैकिंग की वीडियोस देखी है उम्रा पैकिंग की, तो उसमें मैंने शो किए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इधर ट्रैकिंग मशीन अवेलेबल है। मैं यूके से ही लेकर गई ताकि बच्चों के हाथ में बैंड्स डाल सकूं। मैंने बच्चों के बैंड्स पे होटल का नाम, अपना मोबाइल नंबर और उनका नाम लिखा, ताकि इन केस अगर बच्चे मिसप्लेस हो जाएं तो वो मोबाइल में फोन करके हमें इतला दे सकें। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो आपको अपने बच्चों की हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। ये इन्फॉर्मेशन सदका जारिया दूसरों तक भी पहुंचाए। अब हम आ जाते हैं फीमेल्स वाली साइड पे। आज मैंने हतीम में नमाज पढ़नी थी, तो आफ्टर 12 o'clock जाके नमाज के बाद मैं आ गई। वो भी मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने अपनी विंडो से देखा, जो कि काबा व्यू है, कि इधर लाइंस बन रही हैं हतीम में नमाज पढ़ने के लिए। तो फिर मैं जल्दी आ गई ताकि मुझे भी जगह मिल सके हतीम में नमाज पढ़ने के लिए, कि उसकी भी टाइमिंग होती है। इसलिए आप इशा के फौरन बाद ध्यान रखें या फिर इधर हरम में ही स्टे करें। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे लोगों ने हतीम में नमाज पढ़ी और किस तरह लाइन में आपने लगना है। यहाँ पे उन्होंने बैरियर्स लगाए होते हैं ताकि औरतें उनमें अपनी लाइन बनाएं, और फिर उन बैरियर्स में जो जो फीमेल्स होती हैं उन्हीं को मौका मिलता है हतीम में नमाज पढ़ने का। और आप कोशिश करें जो भी जा रही होती हैं फीमेल्स, वो इस बैरियर को क्रॉस ना करें या उसके ऊपर से छलांगे लगा के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह वाले खड़े होते हैं। जहाँ पे लाइन होती है वहाँ पे लाइन में खड़े हों। जब आपकी बारी आए या बारी का इंतजार करें। इसमें आपको घंटा भी लग सकता है। अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें लाजमी लेकर जाएं, और एक बैग जो जिस बैग में आप अपनी चीजें डाल सकें। शोल्डर बैग हो या आपका बैक पैक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा धक्के लगते हैं और आपके पास मोबाइल होता है, पास का मोबाइल गिर भी जाता है। तो ये 3-4 चीजों का लाजमी ध्यान रखें जब आप हतीम में नफल अदा करने के लिए जाएं, क्योंकि आप लाइन में लगे हैं और लाइन में बहुत ज्यादा रश होता है और बास का धक्के भी लग रहे होते हैं, और बास का गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो अपने हाइजीन का ख्याल रखें, घर से फ्रेश होके फिर जाएं। ये मैं गर्मियों के दिनों की बात कर रही हूँ, जब गर्मी ज्यादा होती है, हवा नहीं चल रही होती। अब ये हमारी बारी आई है, ये आपको देख रहे हैं किस तरह धक्के लग रहे हैं। ये धक्कों में आपने अंदर जाना होता है और अपने लिए जगह तलाश करनी होती है। ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये अब हम अंदर एंटर हो गए हैं। इसमें यहाँ पे आप नफल अदा करें आप, और आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं होता, 5-10 मिनट ही होते हैं। आप इसमें नफल पढ़ें, दुआ करें और बाहर निकले, क्योंकि बाहर और भी क्यू खड़ी होती है, वो भी वेट कर रही होती है कि आप निकलेंगे तब वो अंदर आएंगे। हमेशा अपना ख्याल रखना है और साथ में दूसरों का भी ख्याल रखना है, और दूसरों के साथ ज्यादती बिल्कुल नहीं करनी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 उम्रे किए। सबसे पहले मक्का आए, फिर मक्का के बाद मदीना गए, फिर दोबारा मक्का आए। तो जब फर्स्ट टाइम मक्का आया तो तब मैं हतीम में नमाज नहीं अदा कर सकी, क्योंकि टाइमिंग का ही नहीं पता था। पहले टाइमिंग को छोड़ थी 2 साल पहले, और 2 साल बाद टाइमिंग को छोड़ हो गई। तो ये वक्तन फवक्तन चेंजिंग करते रहते हैं टाइमिंग में। अगर आपने टाइमिंग जाननी है तो यहाँ पे जो सफाई करने वाले होते हैं, जो खड़े होते हैं, उनसे आप लाजमी पूछें कि भाई क्या टाइमिंग है हतीम में नमाज पढ़ने की। वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। हमने 2 नफल अदा कर लिए हैं, हम बाहर निकल आए हैं। जो खाली स्पेस थी जहाँ पे बैरियर लगे हुए थे, यहाँ पे बच्चे आके जो है खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब ये ना कहना कि इधर पुलिस इनको मना क्यों नहीं कर रही थी, ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं। बच्चों को हमें अल्लाह के करीब करना चाहिए, ना कि अल्लाह से दूर। अगर आपके इतने वसाइल हैं तो लाजमी अपने बच्चों को साथ लेकर आएं और उनको भी अल्लाह का घर दिखाएं, ताकि उनको भी अल्लाह ताला से उतनी ही मोहब्बत हो जितनी आपको है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखे और सब बच्चों को दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जो सफाई की टाइमिंग है, एक तो फजर के बाद मॉर्निंग टाइम है, जो सेकंड टाइम है वो इशा के बाद है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 1 बजे का टाइम होगा जब ये क्लीनिंग कर रहे हैं। इस वक्त रश कम होता है। इसी तरह फजर के बाद सुबह में भी रश कम होता है, तब ये क्लीनिंग करते हैं। और ये दोनों टाइम उम्रा करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद
पसंद है। मैं भी नमाज पढ़ने के बाद हतीम में अपना नफली तवाफ कर रही थी, क्योंकि हमारा आखिरी डे था, कल हमारी वापसी थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हतीम में नमाज पढ़ूं और हजर अस्वद को बोसा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दोनों ख्वाहिशात पूरी की, हतीम में 2 नफल अदा करने के और साथ में हजर अस्वद को बोसा देने के लिए। यहाँ पे एक और आपको टिप देना चाहूंगी, खासतौर पर फीमेल के, कि हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आप सबको क्या करना है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को नहीं पता, उम्रे पे जा रही होती हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लोग अभी तक लाइन में लगे हुए हैं हतीम में 2 नफल अदा करने के लिए। ये आप देख रहे हैं ये क्या करते हैं, इधर ये दरवाज़ा लगाया हुआ है, यहाँ पे जब जिन्होंने हतीम में नमाज अदा करनी होती है उनका ग्रुप इधर आ जाता है। तो वो देख लेते हैं, काफ़ी औरतें हैं कि हतीम में नमाज अदा कर लेंगी, तो फिर वो दरवाज़ा वो बंद कर देते हैं। इधर पुलिस की फुल सिक्योरिटी होती है ताकि औरतों के हजूम को अच्छी तरह मैनेज कर सके, कि भगदड़ ना मचे, आराम सुकून से औरतें नमाज पढ़ें। सेकंड चीज़ है हजर अस्वद को बोसा देना। अब आप ये देख रही होंगी, ये जो दरवाज़ा है बहुत से मर्द हजरात खड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही फीमेल्स भी काफ़ी मकदार में खड़ी हुई हैं। तो तहज्जुद से पहले आपने यहाँ पे आके इस दरवाजे के पास स्टैंड करना है। इस दरवाजे के पास आपने खड़े रहना है और इधर से हिलना नहीं है और इसके नज़दीक ही रहना है। बेशक आपको धक्के लगें, जो मर्जी लगे, अगर आपने हजर अस्वद को बोसा देना है तो आपने इसके नज़दीक रहना है। इन फीमेल्स को देख रही हैं, ये बिल्कुल नज़दीक आई हुई हैं इनके, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से अगर आप दूर खड़े होंगे तो आप हजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकेंगे। यहाँ पे पुलिस वाले क्या करते हैं, जो नज़दीक होती हैं इस दरवाजे के, उनको आगे कर देते हैं, बाकी सारी औरतों को पीछे कर देते हैं। जिससे अभी पुलिस वालों को देख रही हैं, इन्होंने हाथ आपस में पकड़ लिए ताकि जो औरतें हैं वो आगे ना आए। अब ये जो आगे औरतें हैं सिर्फ यही हजर अस्वद को बोसा देंगी, बाकी जो पीछे रह गई हैं उनको वो बाहर निकाल देंगे। और ये इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा धक्के पड़ते हैं, तो आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करना है आगे ही रहें। जो एक्स्ट्रा औरतें थी उनको उन्होंने बाहर निकाल दिए। इधर से अब सबको हजर अस्वद का बोसा देने के लिए लाइन बनवाएंगे। जितने भी मर्द हजरात हैं उनको वो हजर अस्वद से पीछे कर देते हैं और उनकी क्यू बनवाना शुरू कर देते हैं, लाइन बनवाना शुरू कर देते हैं फजर की नमाज के लिए। और जो औरतें रह जाती हैं उनको 1 बाय 1 बुलाते हैं कि आप हजर अस्वद को बोसा दे दें। इस तरह आप इस वीडियो में देख रही हैं कि औरतें बोसा दे रही हैं 1 बाय 1 और सख्ती से मना भी करते हैं कैमरे की यूज़ के लिए। मैंने सिर्फ ये वीडियो दूर से इसलिए बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूं, आपको एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाए कि भाई क्या प्रोसीजर है, इसलिए ये वीडियो मैंने नज़दीक से नहीं बनाई। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे आसानी से फीमेल्स 1 बाय 1 हजर अस्वद को बोसा दे रही हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम है जब मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया, क्योंकि लिटरली इतना रश होता है कि आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जो टिप्स दिए हैं इनको आप याद रखना और सदका जारिया तौर पर आप दूसरी फीमेल्स को भी बताएं ताकि वो भी हजर अस्वद को बोसा दे सकें। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उम्रा करने के लिए आई थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला था हजर अस्वद को बोसा देने का। फजर का टाइम होने वाला है और आप अज़ान सुने। मैंने नमाज अदा कर ली थी तो मैं फिर वापस आ गई होटल की तरफ। साथ में अपने हस्बैंड से रब्ता किया तो उन्होंने कहा मैं भी यहीं पे हूँ, तुम इधर वेट करो ताकि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। वेटिंग एरिया है क्लॉक टावर के नीचे यहाँ पे। होटल में आके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर बच्चों को लेके ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी, मेरा पाँव भी ठीक हो गए थे, जो पाँव के जख्म थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए थे। और साथ में हतीम में नमाज अदा की, हजर अस्वद को बोसा दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है आप जब भी उम्रे पे आएँ, आप जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल हजरात उम्रे पे, अल्लाह ताला आपको भी मौका दे हजर अस्वद को बोसा देने का और हतीम में नफल अदा करने का। आमीन सुम आमीन। क्योंकि जो भी चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करें। आज सैटरडे का दिन था और यहाँ पे किड्स कॉर्नर लगा हुआ था कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, फ्राइडे और सैटरडे को सिर्फ किड्स कॉर्नर लगता है स्विस होटल मक्का में। क्लॉक टावर फेयरमाउंट होटल में भी हम ठहरे थे, वहाँ पे ये सहूलत नहीं है कि भी फ्राइडे को या सैटरडे को बच्चों का किड्स कॉर्नर लगे। यह सहूलत सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को स्विस होटल मक्का में ही है। यहाँ पे बच्चों का किड्स कॉर्नर लगते हैं और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पसंद होता है वो कॉटन कैंडी है। तो हमने और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। साथ साथ मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ, जो वैरायटी इन्होंने किड्स के लिए रखी हुई है कि आपको भी आइडिया हो जाए। और ये एक माउस के बारे में बताना भूल गई, ये एट द एंड माउस खड़ा हुआ था, सबको कैंडीज वगैरह दे रहा था बच्चों को। मेरे बच्चे तो बैलून के पीछे थे, इसी तरह उनको बैलून मिल जाए। अब ये जोहर का टाइम हो गया और हम जोहर की नमाज अदा करने के लिए आए हैं। आज ही हमारी वापसी थी और हमने कहा नमाज अदा कर लें, क्योंकि दिल बहुत उदास था, दिल नहीं कर रहा था जाने को यहाँ से। यहाँ पे आते हैं, सबको पता है कि दिल की कैफियत क्या होती है। जिस दिन आपका आखिरी दिन हो, दिल होता है कि आपका ये स्टे लंबा हो जाए।
नमाज हमने अदा कर दी। अब हम अपने होटल में आ गए हैं। यहाँ पे वो खजूरें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह का मैंने आपको बताया था, ये जोहर के बाद और मगरिब के बाद खजूरें यहाँ पर लगाते हैं ताकि सारे जो है खजूरें खा सके, कहवा पी सके। ये जो होटल का चेकआउट टाइम होता है वो 12 बजे का होता है। हर होटल का इसी तरह होता है, लेकिन हम चूंकि मेंबर थे तो हम यहाँ 3 बजे तक स्टे किया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी फ्लाइट लेट है तो हम 3 बजे यहाँ से चेकआउट करेंगे, तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि कोई बात नहीं, आप 3 बजे चेकआउट हो जाना। हमने कार पहले से बुक नहीं करवाई थी क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उनको पता है कि अगर हम बाहर से आए हुए हैं तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो मैं नीचे उतर के होटल के पास एक कार एरिया है वहाँ पे चली गई, क्योंकि जब आप जाके उनसे बात करते हैं, उनको कहते हैं हमने यहाँ पे जाना है, तो वो आपको नॉर्मल रेट बताएंगे क्योंकि उनको नहीं पता आप कहाँ से आए हुए हैं। इसी तरह हमने 7 सीटर बुक करवाई थी 250 रियाल में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जब भी आप कार बुक करवाएं, उसका नंबर प्लेट आपको होटल वालों को देना पड़ता है। उस नंबर प्लेट को देख के आपको होटल वाले आधे घंटे की टाइम स्लॉट देते हैं। टाइम स्लॉट आपने अपने ड्राइवर के साथ शेयर करनी होती है। उसके व्हाट्सएप पर वो क्लॉक टावर की बेसमेंट में आता है, वो टाइम स्लॉट जो सिक्योरिटी गार्ड होता है बेसमेंट में खड़ा हुआ उसको दिखाता है, तब वो उसको अंदर आने की इजाजत देता है। अदरवाइज वैसे यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। मैंने कहा ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप क्लॉक टावर में स्टे कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। देख लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआओं की दरख्वास्त।